राधे राधे, हरे कृष्णा। आज सुबह सोकर उठी और ऊपर गई छत पे। नजारा देखा, बहुत ही ज्यादा सुंदर था। सूर्य देवता भी निकले नहीं थे और मुझे एक्सरसाइज करनी थी ऊपर, इसलिए मैं ऊपर आ जाती हूँ रोज सुबह। काफी ज्यादा ठंडा मौसम हो रखा था क्योंकि एक दिन पहले ना बारिश आई थी। तो बहुत मौसम जो है ना बहुत ज्यादा सुहाना था। तो पहले तो ठंडी लग रही थी और फिर जब मैं प्राणायाम करने लगी तो मुझे गर्मी लगने लगी। फिर मैंने क्या किया, धीरे धीरे जो है अपना एक्सरसाइज किया। पहले तो प्राणायाम ही करती हूँ, तो फैन चालू कर दिया था। और बहुत ज़्यादा नहीं की, थोड़ी थोड़ी की, लेकिन करना रोज कुछ न कुछ जरूरी होता है। तो फिर नीचे आकर ना सबसे पहले नहाने चली जाती हूँ, क्योंकि नहाना भी काफी ज्यादा जरूरी होता है। सुबह सुबह पसीना आता है तो। और यहाँ पे ना हनुमान जी आए थे हमारे घर पे, देखिए। अब मैं इनको आवाज लगाती नहीं, नीचे आके इनको रोटी देती हूँ तो रोटी खा लेते हैं ये। और फिर उसके बाद ये फिर से वही जाकर बैठ जाते हैं शेड के ऊपर। और मैंने इनको रोटी आवाज लगाई थी, हनु आ जाओ रोटी ले लो, तो वो सच में नीचे आ गए। और फिर रोज की तरह मेरा नाश्ते का टाइम हो गया था, तो मखाने फ्राई कर लिए हस्बैंड जी के लिए। और कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊं नाश्ते में। तो फिर मैंने क्या किया, सबसे बेस्ट होती है सेवई, मेरे मिस्टर को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, तो फिर मैं यही बना लेती हूँ। सुबह सुबह का समय इतना ज्यादा बिजी होता है मेरा वाला। मेरा नहीं, हर किसी का होता होगा। अभी तो बच्चों के स्कूल भी शुरू हो गए। मखाने तो मैंने इनको दे दिए थे और इन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा सा और लाके दो। सेवई, जो तीखी सेवई बनाती हूँ नमकीन वाली। तो फिर मैं इनके लिए ना फिर से और लेके आती हूँ, थोड़ी सी बची थी। प्याज मिर्ची वाली थी तो मैं तो खाती नहीं हूँ, इसलिए मैंने उनको पूरी दे दी। और फिर उसके बाद देखिए, मेरे पौधे में मेरे मतलब इतने प्यारे फूल लगे हैं पीले वाले। मैं पीछे से लेके आई हूँ, यहाँ आगे रख दी। टाइम हो गया था, इन लोगों ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और ये निकल गए अपने काम से, इनको कहीं बाहर जाना था। और फिर क्या, फिर इनके जाने के बाद तो मेरे घर के काम शुरू हो जाते हैं। फिर मैंने गेट लगाया और अभिरत बोल रहा था मम्मी पानी की बोतल ला दो, तो फिर अभिरत के पापा बोले कि मैंने रख लिया हो बेटा, चलो। तो वो लोग निकल गए, बहुत टाइम हो जाता था। नहीं तो अगर थोड़ा सा लेट हो गया ना सुबह, तो बस पूछो ही ना। फिर क्या, फिर मैंने ना, मुझे आवाज आई, मुझे ना आवाज आई ऐसी करके कुकर की सीटी के जैसे। तो मुझे लगा पता नहीं भाई क्या हो गया। तो मैं पीछे आके देखती हूँ तो कुछ नहीं था, सिर्फ मोगरे में फूल खिले थे बहुत अच्छे, और यहाँ पे भी बहुत ही प्यारे फूल खिले हैं पीले वाले। ये मुझे बहुत पसंद है ना। और अभी व्हाइट वाले भी फूल खिलने वाले, देखिए इसमें। इसमें पिंक कलर भी आता है। तो क्या है आपको बताओ कि हमारे घर में जो वो निकला था ना रसल वाइपर, वो तो सर्प मित्र ने हमको बताया था कि ना वो कुकर के जैसे सीटी मारता है। तो मुझे ना जब भी ऐसी कुछ आवाज आती है ना तो मैं पहले डर जाती हूँ। तो यहाँ पीछे का जो गेट है ना मैंने बंद कर दिया। मुझे डर लगता है क्योंकि वो ना काफी जहरीला सांप होता है। और यहाँ पे टकबक टकबक आवाज आ रही थी, बाहर निकल के देखा तो घोड़े खड़े थे दो। ये पता नहीं कहाँ से आए। तो धूप थी, धूप निकल आई थी, तो ये लोग ना वहाँ छाव में जाके थोड़ा सा चारा जो होता है उनके लायक, तो वो खाने यहाँ पे नीचे उतर गए। तो बड़ा अच्छा लगा उनको देख के। फिर सोचा चलो ठीक है, बेचारे आए हैं, उनको कुछ मिला होगा खाने के लिए तभी तो आए। फिर क्या, अंदर आने के बाद तो मेरे काम शुरू हो जाते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ी देर बैठूंगी और बैठे बैठे थोड़ा सा भजन भी लगा लेती हूँ। और मुझे ना खाने के लिए मतलब मसाला तैयार करना था सब्जी बनाने के लिए। तो फिर मैं यहाँ पे प्याज रखे थे, तो प्याज और लहसुन और अदरक सारे बैठे बैठे अच्छे से छील लेती हूँ। और इसे ये जो काम रहता है ना बैठे वाला, बस यही रेस्ट हो जाता है हमारा। अगर ऐसे रियल में बैठ के मतलब कुछ काम नहीं, हाथ भी नहीं चला रहे, कुछ नहीं कर रहे, ऐसे करके अगर बैठ जाएंगे ना, तो फिर तो बाप रे, फिर तो बहुत ही ज्यादा टाइम हो जाएगा। बैठना रेस्ट करना मतलब यही होता है कि बैठने वाला कोई काम कर लो। और मेरा तो ऐसा है ना, मैं दिन में कहीं मतलब काम अगर मेरे जल्दी भी हो जाते हैं ना, तो मैं आजू बाजू में मतलब है हमारे पड़ोस में दो तीन प्लॉट छोड़ के इधर इधर सब
4-5 मकान है, लेकिन मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी के घर जाके बैठूँ, क्योंकि किसी के घर जाके बैठना मतलब क्या होता है पता है? अपने कर्मों को खराब करना। जब हम किसी के यहाँ आस-पड़ोस में या कहीं जाके बैठते हैं मतलब बिना काम के, चलो तुमको कुछ काम है या उनको कुछ काम है, वो आ रहे हैं या आपको कुछ काम है, किसी विषय में बात करनी है, कुछ पूछना है तो वो बात अलग है। लेकिन हाँ, अगर आप टाइम पास करने के हिसाब से जा रहे हो या कोई आपके घर आ रहा है बैठने के लिए, आपके आस-पड़ोस वाले या आप उनके घर जा रहे हो, तो ये तो बात होती है अपने कर्मों को खराब करने की, है ना? कर्मों मतलब आप पाप कमा रहे हो ये समझ लो। कर्मों को खराब करना मतलब पाप को कमाना। तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें सोच के क्या करती हूँ, कभी किसी के यहाँ मतलब जाके नहीं बैठती हूँ, क्योंकि जब 4 लोग जब टाइम पास करने बैठते हैं, तो बातें निकलती है, किसी की बहू की, किसी की बेटे की, किसी की सास की, तो वो आपके आपका जो भविष्य होता है ना उसका अ, निर्माण नहीं करता, मतलब उसको खराब ही करता है। तो जब भी खाली समय मिले ना, तो मैं दिन में दोपहर को सो जाती हूँ या फिर अपने घर के कामों को देखते रहती हूँ, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। अभिरत के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, उसको पूछती हूँ स्कूल के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में। जो समय हम बाहर देते ना, लोगों के बीच बैठ के फालतू समय बिताते हैं, अगर उतना ही समय हम अपनी फैमिली को देंगे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी। तो मैं तो हमेशा यही करती हूँ। और मैं आपको सच बताऊँ ना, मेरी मम्मी जो है ना, वो भी मतलब ऐसे कहीं किसी के यहाँ जाके नहीं बैठती थी। वैसी आदत हमारी भी है। हम लोग भी नहीं जाते। जब कोई मतलब कुछ मान-सम्मान से बुलाए, किसी के यहाँ फंक्शन है, कुछ है, तो बात अलग है। वरना ऐसे नहीं जाते हम कि बैठ के किसी की चुगलियाँ कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा पाप का काम है। दूसरों के जो पाप होते हैं वो अपने सर पे ले लेते हैं, जिससे कि अपने कर्म खराब होते हैं। तो भई मैंने तो आज इनके जाने के बाद फिर मैंने बनाई चने, उबाल लिए थे सुबह ही, चने बनाए, चावल, रोटी। बस सब्जी का अगर कुछ ना हो, अगर हो भी ना, तो भी मेरे बेटे को आपको बताऊँ क्या, राजमा, छोला, काले चने काफ़ी पसंद है चावल के साथ। हम लोग बहुत ज़्यादा सिंपल खाना बनाते हैं, क्योंकि नॉनवेज बहुत कम बनता है और मैं तो खाती नहीं हूँ नॉनवेज भी, और ना ही मैं लहसुन प्याज खाती हूँ, तो इन लोगों के लिए बनाना पड़ता है। तो बस ये फिर से मेरा रेस्ट, थोड़ा-सा आराम। बैठ के जो मैं काम करती हूँ ना, मुझे लगता है कि ये मेरा आराम है। आटा लगाना, सब्जी काटना, ये मेरे आराम में गिनती आती है। तो मैं चाहूँ तो खड़े-खड़े किचन में भी आटा लगा सकती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा-सा बैठने के लिए मैं क्या करती हूँ, हॉल में आके बैठ के आटा लगाती हूँ आराम से, और काम सुबह के जितने जल्दी हो जाते हैं ना, उतना अच्छा रहता है। ये नहीं कि काम करने के जल्दी से सोना है या कहीं जाना है, ऐसा नहीं। काम करके क्या होता है ना, क्योंकि अभी गर्मी तो इतनी पड़ती है, जब बारिश आती है ना और फिर वो उमस निकलती है ना? जो जो धरती जो गर्म होती है और उसमें से जब पानी डालते हैं तो मतलब कैसी भाप निकलती है ना, इतनी गर्मी होती है, फिर इतनी गर्मी होती है, तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं जल्दी-जल्दी काम निपटा के अपने बेडरूम में जाके बढ़िया एसी लगा के आराम करूँ। बाकी तो और कुछ काम होता नहीं है। और अभी आज तो शर्मिला भी आके चली गई थी, मेरी मेड जो है, वो आके चली गई थी, फिर मैंने जल्दी-जल्दी रोटियाँ भी बना ली और या इधर एक साइड सब्जी चढ़ा दी थी, सब्जी हो गई थी। और हमारे यहाँ ना सब्जी नहीं मिलती, लेकिन ना मेरे यहाँ हफ्ते में 3 बार, मतलब हफ्ते में 3 बार ना हर 2 दिन के आड़ में आते हैं सब्जी वाले भैया, ऑटो लेके आते हैं और वो लेके आते हैं सब्जी सारी। लेकिन जो गाँव में खाते हैं ना लोग, वही लेके आते हैं, वो बेचारे ज़्यादा बहुत सारी नहीं लेके आते।
अभिरत तो आ गया था, तो अभिरत को मैंने लगा दिया खाना। उसको काफी जोरों की भूख लगी थी, वो नाश्ता करके गया नहीं था। उसको बहुत अच्छे लगते हैं छोले चने, चने की सब्जी। और देखिए, शाम के समय इतनी ज्यादा तेज बारिश हुई, इतनी ज्यादा तेज बारिश हुई, और मैं बस बैठ के नजारे ले रही थी, और इतने में ना मुझे दिख गया सांप। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो चैनल को प्लीज करके सब्सक्राइब कर दीजिए। और इतने बड़े बड़े हमारे यहाँ सांप निकलते हैं, देखिए आंगन में।